अभी जब मैं आया तो मैं सुन रहा था, आयोजन समिति में चर्चा चल रही थी कि यार ईशान को बुला तो लिया लेकिन इसकी आयु बहुत कम है, मात्र 17 वर्ष का है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हां साहब मैं 17 वर्ष का हूं, लेकिन यदि आपको मेरी आयु कम लगती है तो आप इस बात को जान लीजिए, मेरी आयु उस अमर शहीद बाजी राउत से बड़ी है जिसने 12 वर्ष की आयु में अंग्रेजों की गोली स्वीकार की थी लेकिन झुकना स्वीकार नहीं किया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। मेरी आयु उस अमर शहीद खुदीराम बोस से बड़ी है जिन्होंने मुजफ्फरपुर की जेल में अंग्रेजों से लड़ते हुए फांसी के फंदे को चूमा और ये कहा, मां नई साड़ी भेज देना, आजादी की दुल्हन लेने जा रहा हूं। मैं उस खुदीराम बोस से बड़ा हूं। मेरी आयु उस आरुणी से बड़ी है जो अपनी गुरु के खेतों की रक्षा हेतु मेड़ पर लेट गया और पूरी रात लेटे रहे ताकि खेत खराब ना हो जाए, पानी ना घुस जाए, गुरु दक्षिणा खराब हो जाएगी। मैं उस आरुणी से बड़ा हूं। मैं तब देशभक्ति कविता पढ़ना चाहता हूं। मेरी आयु उस एकलव्य से बड़ी है जो क्रूर हिंसक कौरवों के द्वारा छोड़े गए शिकारी कुत्तों के मुंह में अपने बाण भर देता था। मैं तब आप सभी के बीच में देशभक्ति कविता प्रारंभ करना चाहता हूं। जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें, जय या पराजय का भय ही नहीं था जिन्हें, वीरता के नाम को पुकारते चले गए। वाह। मौत को बना के दासी चूम ली जिन्होंने फांसी, हर्ष से जो स्वर्ग को सिधारते चले गए, जपते चले गए जो राष्ट्र देवता का नाम, भारत के हाल को सुधारते चले गए। यादों मन में सदैव याद रखना उन्हें भी जो के भारती की आरती उतारते चले गए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शत्रुओं से भयभीत हम ना रहे हैं कभी, हम खुद शत्रुओं के द्वार चले जाएंगे। एकता अखंडता को मानता है मेरा देश, यहां पूरे पूरे परिवार चले जाएंगे। और राष्ट्र की सुरक्षा है तू भारती ने जो पुकारा, एक बार छोड़ो बार बार चले जाएंगे। वीरता दिखाने वाली बात यदि आई फिर थाम के तिरंगा सीमा पार चले जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार। प्रभाव में कुपंथ के, अभाव में सुपंथ के, प्रभाव में कुपंथ के, अभाव में सुपंथ के, पंथ के चुनाव को कराने कौन आएगा। झूठ का है राजकाज आज के समाज में, सत्य की आवाज को उठाने कौन आएगा। शौर्य बलिदान स्वाभिमान की कहानियों को आने वाली पीढ़ी को सुनाने कौन आएगा। बरसों से देश में जो सुप्त सी पड़ी हुई है, सिंह सी जवानियां जगाने कौन आएगा। बहुत बहुत आभार। मैं प्रणाम करता हूं आप सभी लोगों को। यकीन मानिए जब मैं केवी शाला के मैं जब प्रथम दिन गया मैं बहुत चिंतित था, क्योंकि हम सभी को पता है, क्योंकि मुझसे कई बार लोग ये कहने लग गए कि ईशान कंप्यूटर आ गया, अब तो एआई आ गया, अब आज के इस टेक्निकल जमाने में कौन ये देशभक्ति और देशभक्ति की भावनाओं की बातों को सुनता है। लेकिन मैंने बताने का प्रयास किया कि इसी कंप्यूटर और इसी एआई के दौर में हमारे और आपके जीवन में देशभक्ति का स्थान कहां पर है। विश्व के खेलों के सबसे बड़े महाकुंभ में जब भारत माता की कोई एक बेटी मनु भाकर के रूप में 2-2 मेडल जीतकर लेकर आती है, तो हमारी उस एक बहन की उपलब्धि 140 करोड़ लोगों का उत्सव बन जाती है। उस उत्सव का नाम देशभक्ति है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट स्टेडियम में जब कोई भारतीय गेंदबाज किसी विदेशी बल्लेबाज का विकेट चटकाता है,
तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में विकेट चटकने की गूंज आगरा के घरों में बैठे हुए लोगों के दिलों में सुनाई देती है। उस चटकन का नाम देशभक्ति है। और यदि मेरी बात ठीक लग जाए तो फिर अगली बात पे पूरा सदन दोनों हाथ खड़े कर कर उठाइएगा। जीवन की आपाधापी में इतने व्यस्त रहने वाले हम लोग यदि कहीं पर जन गण मन की धुन मात्र भी सुन लेते हैं तो सारा काम छोड़कर सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं। उस मुद्रा का नाम देशभक्ति है। मैं तब देशभक्ति कविता पढ़ रहा हूं। और बेटा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यदि है हुनर स्वर को प्रखर करने का, हाँ, यदि है हुनर स्वर को प्रखर करने का, कविता में यही तो रवानी कही जाएगी। हाँ बेटे, यदि है हुनर स्वर को प्रखर करने का, कविता में यही तो रवानी कही जाएगी। लिखता हूं कोई छंद यदि वासना का, फिर कविताई सारी पानी पानी कही जाएगी। हास उपहास का प्रयास मैं करूंगा नहीं, काव्य के विनाश की निशानी कही जाएगी। देश प्रेम एकमात्र मार्ग है अमरता का, मरने के बाद भी कहानी कही जाएगी। बहुत अच्छा बेटा। बहुत बहुत आभार। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आइए एक विशेष रचना सुनाने का मेरा मन है। अक्सर वीर रस में पाकिस्तान पर, चीन पर कविताओं को लिखा गया, लेकिन जो हमारे गुरुजन हैं जिन्होंने मुझको सिखाया, आदरणीय कुमार सर की उपस्थिति है, हमको ये सीखने को मिला कि नए विषयों पर बात कही जाए केवी शाला के माध्यम से। तो हिंदी कवि सम्मेलन मंच के सबसे छोटे बेटे ने, आपके आंगन के सबसे छोटे बेटे ने एक प्रयास किया कि कुछ सकारात्मक बात, कुछ नई बात, युवाओं पर आधारित एक वीर रस की रचना विशेष आप सभी के बीच में रखना चाहता हूं। सीधे सीधे प्रारंभ करता हूं। ध्वज भारत का दुनिया में कौन है हमारा आप? ध्वज भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। बेशक। ध्वज भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही यह आज हुआ है, हमसे ही वह कल होगा। बहुत अच्छे बेटा। ध्वज भारत का दुनिया में हमसे ही नित्य प्रबल होगा। हमसे ही यह आज हुआ है, हमसे ही वह कल होगा। कहता हूं मैं एक बात जलते तपते सहराओं की, हमसे ही शोभा बढ़ती है भारत की सीमाओं की। हिम शिखरों से लेकर के गहरी गहरी नदियों तक हमको कैसे भुला सकेंगी सदियां सदियों सदियों तक। मजबूत नींव के पत्थर हैं प्रगति की उच्च इमारत के। कहो गर्व से साथ सभी हम भविष्य नव भारत के। हम हैं भविष्य नव भारत। कहो गर्व से साथ सभी हम हैं भविष्य नव भारत के। कभी विवेकानंद बने तो दुनिया को पाठ पढ़ाया था। वाह। कभी विवेकानंद बने तो दुनिया को पाठ पढ़ाया था। जीवन जीने का दर्शन कवि दिनकर बन सिखलाया था। यदि गए फौज में तो जाकर शत्रु का पल पल काल बने। संगीत जगत में हम ही नेहा कक्कड़ के सुरताल बने। भारत को सुदृढ़ करने की हम पर चढ़ गई खुमारी है। शिक्षा के सोपानों पर दिखती पदछाप हमारी है। साहित्य जगत में बन कुमार जनमानस के विश्वास बने। मैदानों में सूर्य कुमार शरीक है दिव्य प्रकाश बने। हम जहां कहीं भी जाते हैं वहां जनक बन जाते हैं। राजनीति में आ जाएं तो ऋषि सुनक बन जाते हैं। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। यकीन मानिए आज की शाम मैं कभी नहीं भूल सकता। उसके दो कारण हैं। पहले तो मंच पर मेरे आदरणीय गुरुवर की उपस्थिति है, और सामने जब मेरा शहर, मेरे घर के बड़े मुझे इतना आशीष दे रहे हों, यकीन मानिए मैं अभिभूत हूं। आइए कविता का अंतिम बंद आप सभी के बीच में निवेदित करता हूं। समय की अपनी सीमाएं हैं। आरोप लगाए हम पर भी, हाँ बेटे, ये नौजवान नाकारा हैं। हाँ, क्या बात है, वाह। हाँ। आरोप लगाए हम पर भी, ये ये नौजवान नाकारा हैं।
आडंबर पाले रहते, अनपढ़ गवार आवारा हैं, आपस में लड़ते रहते, ये धर्म संप्रदायों के हित ये कभी नहीं हो पाएंगे वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित। लेकिन मैं आज बता दूंगा उन स्वयं घोषित विद्वानों को, बुद्धि और सामर्थ्य नापने वाले सब पैमानों को, हाँ यह सौभाग्य हमारा है आजाद देश में जन्म लिया। जितना शेखर सुभाष झेले उतना संघर्ष भी नहीं किया, लेकिन कोई कायर ना समझे, हम हर जवाब तन कर देंगे। यदि वतन मांगेगा कुर्बानी तो भगत सिंह बन कर देंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। वाह 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 वाह, जीते रहे जीते रहे जीते रहे। मैं चाहता हूं एक बार फिर दोनों हाथ उठा के तालियां बजाइए बच्चे के लिए। क्या बात है बेटा, वाह।